हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी को शुभ संध्या मेरी तरफ से। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ध्यान से आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है। आप यहाँ पर आज की जो क्लास के साथ लेने आए हैं काफ़ी बढ़िया होने वाली है। वैसा कि मैंने आपको बोला था, आज है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मैंने आपसे कहा था कि मैथ को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में मैंने मैथ 1 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते से शायद नहीं ली थी। तो मैं आपकी मैथ क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ आज। आज हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 6 नया चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मैंने 5 चैप्टर आपको कवर करवा दिया है। देख रहे हैं आप, 2.5 महीने बीता है, 2.5 मैंने आपको 5 करवाया, विथ एग्जाम्पल करवाया, विथ एक्सरसाइज करवाया है। आप जो भी मित्र भाई बहन दीदी भैया ने भी नहीं देखा है, अगर उन्हें नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं भी देख रहे हैं पीछे जाके तो इट्स ओके। बट ये है कि अगर अभी आप डेली क्लास को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मैथ के साथ मिलेंगे। मैंने मैथ की क्लास बहुत अच्छे एक प्रकार से कहते हैं चलाई है, सब कुछ दिया है, कोई मैथ अच्छे से नहीं दिया मैंने, लेकिन सीक्वेंस में आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की। 8 सब्जेक्ट आपके हैं, 8 की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। डेली आपकी क्लास शाम को 4 बजे चल रही है और शाम को 5 बजे चल रही है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आना मत भूलें, डेली आइए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए तो वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। अब आपके पास समय बहुत कम है। अब फ्रेंड्स डिले मत करिए, अब डेली क्लास टाइम पर निकाल कर आइए। दिन भर अपना पढ़ाई करिए और काम करिए, लेकिन शाम की क्लास ज़रूर से ज़रूर सबके साथ लीजिए। सबके साथ पढ़ेंगे तो आपका विकास भी बढ़िया होगा। आपका ये जो क्लास है मैथ यहाँ पर होगा, और आज चैप्टर 6 स्टार्ट होगा जो कि है प्रतिशत, परसेंटेज के बारे में हम जानेंगे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। हर एक चीज़ को आपको डिटेल को बताऊंगी। और ये परसेंटेज की क्लास काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि अब एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, आज से अभी तक जितना पढ़ा था वो थोड़ा इजी सेक्शन, इजी था, आसान था, बहुत आसान था, पढ़ते आए हैं। ये भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं। बहुत सारे लोग को आता भी, लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं भी आता है। तो फ्रेंड्स मुझे सबको लेके चलना, इसलिए मैं छोटे से बेसिक से स्टार्ट करके आपको पूरा एंड तक पहुंचाऊंगी। पर्सन के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस परसेंटेज के बाद से भी जितने आपको अब आगे चल के चैप्टर मिलेंगे सब बहुत अच्छे हैं। सबसे टफ सेक्शन के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी भी मैथ का पेपर नहीं आता है, टफ आता है। तो टफ के लिए अब आपको इन्हीं सारे चैप्टर्स में से टफ टफ सेक्शंस आएंगे। तो अब एकदम कंठस्थ होकर प्रॉपर तरीके से डेली क्लास अटेंड करिए, आइए देखिए, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स? आप सभी शाले के साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आज की कैसी रही। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पर क्या है। एक एक चीज़ को आराम से करेंगे, देखते हैं, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा सभी को। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। तो आइए जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। इसकी परिभाषा तो नहीं आएगी, लेकिन आपको बताना है तो मैंने लिया हुआ है। प्रतिशत होता क्या है परसेंटेज। आइए पहले जानते हैं। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा या शतांश या सौवां है। कहते हैं ना कि सौवां है, सौवां स्थान है, सौवां है। तो प्रतिशत का जो एक शाब्दिक अर्थ है, जो एक शाब्दिक मीनिंग है, वो यहाँ पर है। प्रतिशत का मतलब यहाँ पर प्रति सैकड़ा, कोई चीज़ है उसका पर 100, ठीक है, उसका पर 100, उसका 7वां हिस्सा, उसका 100वां हिस्सा। ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि परसेंट से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनेंगे और आपको ये समझ तभी आएगा जब इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर है कि प्रतिशत का कभी कभी 1 2 ऑब्जेक्टिव में ये दे देता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, तब आपको ये प्रति सैकड़ा, शतांश या सौवां, 1 नंबर का बहुत पहले शायद आया था, 15 या 16 में एक बार पूछा गया था। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि प्रतिशत क्या है। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? प्रतिशत एक भिन्न है। फिर से ध्यान से, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। हर नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, जिसका हर 100 होता है। और भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। ये जो ऊपर का अंश होता है इसको हम प्रतिशत की दर कहते हैं, प्रतिशत का रेट कहते हैं। इसे प्रायः हम परसेंट के चिन्ह से, इस चिन्ह से, इसके द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। ये लगा है जिसका मतलब प्रतिशत की बात कर रहा है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए पहले, 10% का अर्थ है, 10% का अर्थ है मतलब 100 भाग में से 10 भाग, 100 भाग में से 10 भाग।
यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति है उसकी जो सैलरी है वो 75% खर्च कर देता है, तो उसका अर्थ होगा कि वह 100 रुपये में से 75 रुपये खर्च कर देता है। ठीक है। अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति उसकी जो है वो 75% खर्च कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 100 रुपये में से 75 रुपये को खर्च कर देता है, क्योंकि हर एक चीज़ को जब परसेंट का बेस पे करते हैं तो प्रतिशत देखते हैं, 100वां भाग देखते हैं। ये इसी तरह यदि किसी दूसरे व्यक्ति की आय 500 रुपये, कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी जो सैलरी है वो 500 रुपये है, वह भी 75% खर्च कर देता है, तो इसका मतलब है कि वह 500 का 75% खर्च करता है। 500 पहले से दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना कि 500 का वो 75% खर्च करता है, मतलब 375 रुपये वो खर्च कर देता है। तो 500 में वो 375 रुपये खर्च कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल सिर्फ 75 रुपये खर्च करता है, मतलब वो 500 में 75% खर्च करता है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। आगे आओ, पहले देखो फिर क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति और एक है शत। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, हाँ, जिसका अर्थ है प्रत्येक में से 100। प्रत्येक में से 7% का अर्थ है, यानी प्रत्येक में से 7 यानी 7/100। प्रत्येक 7 की जो यहाँ बात है, यानी कि 100 में से 7, 100 में से कितना, 100 में से 7। ठीक, अतः जिसका यहाँ पर है कि यह भिन्न जिसका हर 100 होता है, ये कैसा है, जिसका प्रतिशत में भिन्न जो है उसका हर जो है वो 100 होता है, वो प्रतिशत कहलाती है। भिन्न के अंश को प्रतिशत की दर कहते हैं, यानी कि जो 7 है ये प्रतिशत की दर है। आपको यहाँ पर इतना समझना है कि प्रतिशत क्या है। हर चीज़ का आप कोई भी अगर प्रतिशत निकालने को बोलता है, इसका मतलब उसका 100वें में से वो भाग। कोई भी चीज़ बोलता है कि ये इतने का है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से उतना। तो अगर कोई चीज़ हमें कही जा रही है कि 75%, 50%, 25%, यानी कि 100 का 25%, 100 का 50%, 100 का 70%, 100 का 60%, कोई भी अगर ऐसी चीज़ बोली जा रही है, या तो हमें बताया रहा है कि 500 का, 600 का, 1000 का, तब हम उसमें से लेंगे। लेकिन अगर हमें कह रहा है कि 50%, 25%, 12%, 10%, 4%, तो मतलब कि 100 का 10%, 100 का 12%, 100 का 13%, 100 का 50%। क्लियर? आगे आइए। अब पहले एक एक चीज़ को देखेंगे। पहली ट्रिक, मतलब जो हम प्रतिशत को फाइंड करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहला क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। पहले आज आपको क्वेश्चंस कम लगवाऊंगी, ठीक है, क्वेश्चंस बच्चे बात आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताऊंगी कि पहले आप समझो, अपने माइंड में आप प्रतिशत की एक माइंड मैपिंग करो, ठीक है, आप पूरा उसको बनाओ। आपको नेक्स्ट क्लास जब मिलेगी कल मैथ की, तो आपको वहाँ पर मैं प्रतिशत करवाऊंगी, ताकि आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाऊंगी। अभी पहले आज सिर्फ समझाऊंगी। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पहला कि किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए गए भिन्न को 100 से गुणा करके प्राप्त राशि में प्रतिशत का संकेत प्रतिशत लगा दिया जाता है। तो पहला क्या बोला जा रहा है कि कोई भी अगर एक नॉर्मल भिन्न है, कोई भी एक साधारण भिन्न आपको दिया गया, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन आप जानते हैं, जब भी भिन्न को प्रतिशत में भिन्न आपको दिया रहेगा तो वो अपॉन के फॉर्म में दिया रहेगा। यही बात है ना, अगर आपको भिन्न दिया है तो वो आपको अपॉन के फॉर्म में दिया, एक भिन्न है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, इसको परसेंट में बदलने के लिए, परसेंट में चेंज करने के लिए आप इसमें 100 से गुणा करेंगे। आप इसमें क्या करेंगे, आप 2/5 × 100, आप इसमें 100 से गुणा करेंगे। फिर आपको जो राशि प्राप्त होगी आप उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा के उसको प्रतिशत में बदल देंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि प्रश्न आपको बहुत सारे बनते हैं। आपको ऐसा प्रश्न आएगा कि 2/4 को प्रतिशत में बदलो, 2/5 को बदलो, 8/10 को बदलो, 16/50 को बदलो। ऐसे आपको फ्रैक्शन भिन्न में दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको प्रतिशत में बदलिए। आपको बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे दे देगा, आपको लघुत्तरी भी आ सकता है, बहुविकल्पी मेनली आता है कि इतने को इतने में बदलो, इतने को इतने में चेंज करो। तो आपको एक भिन्न दे देगा इस तरह की और बोलेगा कि प्रतिशत में चेंज करना है। तो जब कभी भी आपको बोले, हमेशा आप दिमाग में यही सेट करना कि हम हमेशा 100 से गुणा करेंगे, हम हमेशा 100 से गुणा करेंगे। क्लियर? उदाहरण देखिए, पहले क्या है, देखिए 1/2 को प्रतिशत के रूप में बदलो। 1/2 फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एक भिन्न है कि नहीं है, है ना। 1/2 यहाँ पर क्या है, एक भिन्न है। अब इसको बोल रहा है आपको कि प्रतिशत में बदलना है, तो यानी कि आपको 1/2 में आपको 100 से भाग करना है, मतलब गुणा करना है। अब आप काट दो, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, आराम से कट जाएगा। 2 × 1 = 2 है, 2 × 5 = 10 होता है, 0 अपने आप आएगा।
इसका इसका कोई मतलब नहीं, गुणा हो जाएगा। तो आपका ये 50 और संकेत चिन्ह लगा दो प्रतिशत का। ये प्रतिशत में आया, ये प्रतिशत में आया कि नहीं आया? आया ना। देखा ना कि 1/2 को आप 50 में, क्योंकि आप जानते हैं वैसे भी आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। एक का मतलब होता है, एक का मतलब क्या होता है? 100%। एक का मतलब क्या है? एक का मतलब आप जानते हैं कि नहीं? अगर एक लिखा है तो एक का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो अपने में पूरा 100 है। एक का मतलब यही होता है। तो जब एक का मतलब 100 है तो एक का अगर हम आधा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि अगर एक का मतलब 100 है, उसका जब हम आधा करेंगे तो 50% तो अपने आप ही होगा ना, क्योंकि आधा का मतलब उसका 50% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा भाग हो जाएगा, तो 50 हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरीके से आपको बहुत सारा दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि 1/2 ही दे, आपको 1/4 दे दे, आपको 1/4 दे दे। आपको ये भिन्न में दिया है, अब बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलो, आराम से कर दो। 4 एकड़ 9 4 कट जाएगा और ये कितनी बार में कटेगा? आप कितनी बार में इसको लेके जाओगे? आप 25 बार में इसको लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? देखो, 4 दूनी 8 लेके जाओगे, 2 बचेगा, 25 हो, यहाँ पर 2 बचेगा ना आपका, 25 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 में आप लेके जाओगे, तो आपका ये 25% आया कि नहीं आया? 25 चौका 100 होता है ना, यही होता है ना। तो आपको 1/4 की वैल्यू जब भिन्न में दी गई थी, मैंने कहा है आपको, दिया आपको प्रश्न में, आपको एग्जाम में पेपर में आया, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है कि 1/2 को प्रतिशत के रूप में लिखो, ऐसे 1/4 को, 1/6 को, 1/8 को, 1/9 को, 1/12 को, 1/3 को, ऐसे आपको दे देगा। तो अब आप कर लेंगे, कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15। फ्रेंड्स, ये सब कुछ बहुत ध्यान रखना होगा। ये 4, 6, 8, 15, ये सब इवन ऑड से कोई मतलब नहीं। 1/3 का भी बहुत बार आता है, और जो कि 33 पॉइंट वहाँ पे करके ऐसे कुछ, ये आपका इतना परसेंट आता है, 1/3 33, ऐसे करके आपको निकलेगा। तो 1/3 का भी आपको दे देगा। मतलब कि आपको जब भी कभी भिन्न दे, आपको 1/2 को प्रश्न में बोलने को बोले, 1/4, 1/5 को, कोई भी आपको बोले, बस यही इतना ध्यान रखना कि हमेशा उनको उसमें से 100 से गुणा करना है। जो आंसर आएगा, आंसर लिख के प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ये है प्रतिशत दिया है, आपको भिन्न में बदलना है। अभी कुछ बताया, अब उदाहरण कुछ है। आपको क्या दिया? अभी तो ऊपर तो आपको कुछ बता रही थी, अब यहाँ पर है कि प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना है। तो आपको प्रतिशत में दिया है, भिन्न में चेंज करना है। अभी तक आप 100 से गुणा कर रहे थे, जब इसका उल्टा अब आप इसमें 100 से भाग कर दो। 100 से आप इसमें क्या करो? भाग कर दो। तो 35 में जब आप 100 से भाग करोगे, ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35 होगा, और 100 काटोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। आएगा तो 7/20 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। यानी कि इसका एक वीडियो मैंने आपको और पहले भी पढ़ा के बताया हुआ था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं और प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं। तो जब कभी भी हम प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए हमको देगा, बोलेगा कि 35% को भिन्न में बदलो, 35 को भिन्न में बदलो, 48% को भिन्न में बदलो, 72 को भिन्न में बदलो। 72 को आप करेंगे तो इसका मतलब 72 में 100 से भाग, 48 को प्रतिशत से भिन्न में ले जाएंगे, मतलब 48 में 100 से भाग, 35 में 100 से भाग, 7/20, 12/25, 18/25। और ये दशमलव का भी दे देगा और कहेगा आपको चेंज करना है, तब आपको यहाँ पर इस दशमलव से भी हटा के आपको ये चेंज करना होगा। तो आपको ये समझने का पूर्ण प्रयास करना होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमको प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने को कह रहा है तो हम हमेशा 100 से भाग करेंगे। अगर हमको भिन्न से प्रतिशत में कह रहा है तो हम हमेशा 100 से गुणा करेंगे। यही आपको याद रखना है। इनमें से कोई एक याद रखो, एक उसका उल्टा है, आप कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए, ये वही बात है, ट्रिक 2। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम उसमें भाग करते हैं। ठीक है, जैसे 25% दिया है, ऐसा प्रश्न यही लिख के आ जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न बनेगा कि 25% को भिन्न में बदलो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 25% को 100 से भाग देना है। 25 में आपको 100 से भाग देना है, आराम से कट जाएगा। 25 लिखिए, 100 लिखिए। ठीक है, आप अगर किससे काटेंगे? 25 से करना, 25, 25 चौका 100। ठीक है, 25 को 4 बार गुणा करोगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पे 1/4 आपका आंसर निकल कर आ गया। 25% को जब आप भिन्न में बदलेंगे, आप 25% लिखिए, इसका मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब 1/4। क्लियर? आगे चलें, यहाँ तक समझ में आए? अब देख लो, ये भिन्न को प्रतिशत का उदाहरण देख लो। एक 14/5 दिया है, 14/5 दिया है, तो ये यहाँ 14, यहाँ पे 4, यहाँ पे 14 कर लो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल, ये थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना। ठीक है,
फिर यहाँ पर 2/3 है, 2/3 को आप 100 से करोगे, 7/10 है, भिन्न को दिया है, 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको यही चीज़ समझनी होगी जो मैंने बताया। तो 2 ट्रिक मैंने बताई और दोनों के 2 3 4 एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिए। ऐसे दे देगा 2/5, 2/5 इंटू 100 40%, 7/4, 7/4 इंटू 100 175%। तो आपको क्या कर रहा है, भिन्न में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर रहा है, 100 से गुणा कर रहा है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रिक 3। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत के संकेत को हटाकर प्रतिशत वाली संख्या को लिखकर दाहिने ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया जाता है। अब हमको दशमलव भिन्न को भी दे दिया है कि दशमलव में संख्या दी है उसको चेंज करना है। दशमलव भिन्न में बदलने के, प्रतिशत में दिया है उसको दशमलव में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करोगे देखो, यहाँ पर हमको 50 आपको एग्जाम्पल दिए, पेपर में 1 नंबर का आ जाएगा कि 50% को दशमलव भिन्न लिखा है। फ्रेंड ध्यान रखना, अब 50% को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए आप जानते हैं कि हमेशा 100 से भाग करेंगे। तो आप 50 में 100 से भाग करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा, ठीक है, उसके बाद आप 2 अंक पे क्या करना, 2 अंक पे दाहिने की ओर, दाहिना साइड इधर होता है, तो 2 अंक पे दाहिने की ओर ले जाके दशमलव की बिंदी लगा देना, तब आपका ये दशमलव में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, वरना आप गलती कर दोगे हमेशा, क्योंकि जब 50 बटा आप 100 को काटोगे तो कट नहीं जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, बहुत ही आराम से कट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, 50 से करना 50, 50 दूना 100, ठीक है, आराम से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, याद ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब इसको आपको, अब आप 1/2 को क्या जान रहे थे, मैंने तब बताया था 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब क्या होता है 100%, तो 1/2 का मतलब क्या होगा 50%। तो आया कि नहीं आया, घूम फिरा के वही निकला ना। तो जब ये निकलेगा, आपका उत्तर निकलेगा, तो आप 2 अंक पे जो है दशमलव लगा देना, आपको करना होगा फ्रेंड्स। आएगा प्रश्न, 100% आएगा, 100% आएगा, 101%। अब देखो जैसे 18% दिया है, 18 में आप 100 से भाग करो, 18 में आप 100 से भाग कर दो, 18 में आप 100 से भाग करो, उसके बाद 2 अंक पे दशमलव लगा दो, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/18, सॉरी 0.18, ठीक। जब 274 में आप 100 से भाग करोगे, आपको क्या निकल के आएगा 274, 2.74, दाहिने पे 2 अंक पे लगा देना। अब देखो फ्रेंड्स, आप अपना थोड़ा दिमाग अब लगाओ, हर बार आपको सॉल्व थोड़ी करना रहेगा, कि आपको जब देख रहे हो बोला ही गया है कि 2 अंक पे दशमलव लगेगा, किसी का भी परसेंट। अब जब आप किसी में 100 से भाग कर रहे हो तो गिनती क्या पलट थोड़ी जाएगी, बस दशमलव का खेल रहेगा। तो 18 में जब आप भाग कर रहे हो, बोला क्या है कि दाहिने से 2 अंक पे लगा दो, तो बस यही इतना लिखो, उसके बाद पूरा 18 की गिनती लिखो, 2 अंक पे लगा दो। 274 दिया है, 100 से भाग कर रहे हो, क्या इसको ले जाके पूरा काट के दिखा रहे, सब छोड़ो, कुछ नहीं करना, बस समझो, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको तुरंत कर, क्या ये चीज़ अब थोड़ी कोई लगाता है, फटाफट कर लेते हैं सब लोग, क्योंकि पहले से बता दिया गया। जैसे कहा गया है कि दाहिने पे 2 अंक पे लगा दो, दाहिने पे 2 अंक पे लगा दो, है तो वही गिनती, दशमलव भिन्न में जब बदले तो दाहिने पे 2 अंक पे दशमलव ही तो लगा, बाकी तो सबका वही रह गया। क्या चेंज है, कुछ नहीं चेंज है। समझ में आया, समझ पा रहे हैं आप कि क्या समझाया जा रहा है आपको। मैं आपको यहाँ पर प्रतिशत से दशमलव में चेंज करना सिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 ट्रिक अभी तक, सिर्फ 3 बातें मैंने बताई और तीनों के उदाहरण भी आपको यहाँ पर दिखाए हैं। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए पहले आपकी मैथ की क्लास है, सभी लोग लाइक करिए, जिन्होंने नहीं लाइक किया है फटाफट, कहना ना पड़े लाइक के लिए। अब आपकी मैथ की क्लास हो रही है, आप लोग के डिमांड पे सब कुछ हो रहा है, आपकी बातें पूरी होती हैं तो मेरी भी बातें पूरी होनी चाहिए ना। चलिए, जिन्होंने नहीं किया पहले लाइक करके आइए, जिन्होंने कर दिया मैं उन्हें बात नहीं कह रही हूँ, जो नहीं किए हैं उनके लिए बात कही जा रही है। फ्रेंड्स डू इट फास्ट, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आगे आइए, ऐसे देखिए 47.6% है, इसको आपको बदलना है, आराम से बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 47 से, ये मत सोचिएगा कि इधर से लगाएंगे तो यहाँ लगेगा, क्योंकि ये 47.6% इसीलिए यहाँ पर लगा है, आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। नहीं आ रहा है एक बार में तो 2 बार आके देख लीजिए, आराम से आ जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ट्रिक 4, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में। अब दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, हर बार एक ना एक चेंज हो रहा है, एक बार इसमें करना है, एक बार उसमें करना है। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बनाएं। दशमलव में दिया है, पहले आप उसको साधारण भिन्न में ले आओ। साधारण भिन्न को 100 से गुणा करके हम प्राप्त राशि में संकेत का चिन्ह लगाकर उसको प्रतिशत में बना सकते हैं। क्या कह रहा है देखो, दशमलव में दिया है 0.35 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। पहले आपको दशमलव में दिया है, साधारण भिन्न बनाने के लिए आप इसको क्या करोगे 100 से भाग करोगे, जाहिर सी बात है
0.35 में जब आप 100 से भाग करोगे तो मतलब 100 से आप जब भाग करोगे तो क्या निकलेगा, दशमलव को हट जाएगा अपने आप, इसके नीचे 35 लगेगा। आपको दशमलव को हटाना नहीं आता होगा, मुझे बहुत सारे लोगों को, जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों 0.35, दशमलव को कैसे हटाओगे, यहाँ से 0 हटाओ, 0 के नीचे जहाँ दशमलव हटाते हैं उसके नीचे 1 लिखते हैं, जितनी गिनती आगे लगी है उतना 0 लगा देते हैं। तो अब ये क्या बन गया पता है, 35/100 बन गया। आपको हटाना सिखाया था ना, इसीलिए हर एक चीज़ बताई थी। ये जैसे ये दिया है, अगर यही दिया रहे 0.45, तो कैसे हटाएंगे आप चाहिए तो ऊपर भी 100 से गुणा करिए, नीचे भी, वो सब बहुत ट्रिक फंसता है। कुछ नहीं करो, सिंपल क्या होता है, दशमलव को यहाँ से उड़ाओ, दशमलव के नीचे 1 लगाओ, दशमलव के आगे जितनी गिनती थी उतना 0 लगा दो। अब अगर यही आपको मैं फिर दिखाऊं, अगर ये 0.456 दिया हो, दशमलव को उड़ाओ, दशमलव के नीचे 1 लिखो, उसके बाद जितनी गिनती उसके आगे थी उतना 0 लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, 456/1000। फ्रेंड्स ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही बारीकी से हर एक बात को बता रही। जैसे आप सोचोगे कि यहाँ पर 0.35 दिया था, 35/100 कैसे हो गया, बहुत सारे लोग को नहीं आता है, इसीलिए पहले बताया। अब आप क्या करो, बोल रहा है कि जब साधारण भिन्न को 100 से गुणा कर दो, तो हमने क्या किया, मैं इसको दिखा दे रही हूँ, आप नहीं गलती कर दोगे। 35 लिखा गया, 35/100 लिखा गया, और 100 में आपने 100 से गुणा कर दिया, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 35% ही तो सिर्फ बचा। क्या बचा, सिर्फ 35% बचा। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया। कर लिए, आगे आइए। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 0.18 दिया है, कुछ नहीं करना है, 18 लिख दो, 18/100 आराम से हो जाएगा। यहाँ से आप दशमलव को उड़ाओगे तो ये 18/100 अपने आप पहले साधारण भिन्न में आ गया। अब इसमें आप 100 से भाग दे दो, गुणा कर दो, तो ये से ये कट जाएगा, 18% निकल के आपके आंसर आ जाएंगे। इसी तरीके से सेम ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये वाला गलत हुआ है, ये दशमलव में दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखना, दशमलव में नहीं आएगा, प्रतिशत में आएगा, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं ना। आगे आइए, ट्रिक 5। ये क्या है, x का y प्रतिशत। जब कभी भी लिखा रहे कि 2 का 5%, 100 का 10%, 100 का 50%, का मतलब होता है गुणा। कहीं भी अगर का लिखा है तो का मतलब गुणा। क्या कह रहा है ये देखिए, x का 100 का y प्रतिशत मतलब 50%, 100 का 10%, 100 का 12%, 100 का 15%, मतलब आप इसमें x में y का गुणा करके बटा 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 x गुणे y बटा 100। आपको कभी भी प्रश्न अगर दे कहे कि 5 का 2%, 50 का 15%, 16 का 10%, जब का जिसके साथ रहेगा वो चीज़ गुणे में हमेशा इसके साथ रहेगी, बटा 100 वहाँ पर हो जाएगा। अब देखो कैसे कर रहे हो, ये देखो उदाहरण में क्या दिया गया है, 500 का 20% क्या होगा, 500 यानी कि x, 20% यानी कि y%। आराम से सॉल्व कर दो। अब दिखाओ कैसे हो रहा है, देखो 500 गुणे 20 बटा 100 कर लोगे कि नहीं, 2 0 कट, 20 पंचे 100, 100 रुपये आया कि नहीं आया, 100 आया कि नहीं आया, आ गया ना। आपको करना होगा, ये वाले प्रश्न काफ़ी आते हैं, बहुत आते हैं, गलती नहीं करना है आपको। इस बात को बहुत ध्यान से समझते हुए चलेगा। अभी तो एक एक ही बता रही हूँ, अभी आपको परिभाषाओं के मतलब अब नेक्स्ट क्लास जब इसकी होगी तो बमबारी के साथ क्वेश्चंस पूरा बताऊंगी, तब इसीलिए पहले रूल बता देते हैं, फिर एक पूरा एग्जाम्पल बताएंगे, ताकि आपको हर एक समझ में आए और आप अच्छे से कर ले जाएं। क्लियर फ्रेंड, समझ में आ रहा है, प्रतिशत पढ़ रहे हैं हम, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 ट्रिक, 6वीं ट्रिक, एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि एक्स वाई का 50 100 का कितना प्रतिशत है। 100 का 50% कितना है वो एक अलग है, समझो पहले। 100 का 50%, तो का जिसके साथ रहेगा वो गुणे में है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। जैसे क्या करेंगे, 25 20 का कितना प्रतिशत होगा, यही सेम प्रश्न आपको 1 नंबर का आएगा, बस संख्या चेंज रहेगी। तब क्या करोगे आप, जब कह रहा है वाई का, ध्यान रखना वाई का, जब ऐसे ये एक्स का कितना परसेंट वाई है तब तो गुणे में आएगा, लेकिन जब ये कहे कि वाई का, तब ये वाई हमेशा बटे में जाएगा, ध्यान रखना।
कैसे? 25 का कितना प्रतिशत होगा? तो आप लिखोगे 25 × 100 बटा 20। ध्यान रखना, गलत मत करना, तभी आप इसको गलत नहीं कर सकते हो। मैं एक क्लियर बताऊंगी आपको, ठीक है? बहुत अच्छे से। 20 से करना 20 कट जाएगा, ठीक है? और ये आपको कितने में कट जाएगा? ये कितने में कट जाएगा? 20 × 5 = 100 होता है, 5 से कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी होगी, तभी आप इसको अच्छे से कर ले जाओगे, वरना आपको दिक्कत होने वाली है कि आप इसको करोगे कैसे, ठीक है? इस बात को बहुत क्लियर समझना कि यहाँ पर क्या चीज़ कही जा रही है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना होगा। ये यहाँ पर 50% जो है कि गलत है, 75% होगा, ठीक है? कुछ कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में, ठीक है? क्लियर से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 का बोला गया, तो यहाँ पर ये 50 का दे दिया है, तो ये आप छोड़ो, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके बताया, क्योंकि ये गलती से गलत हो गया है, ठीक है? ध्यान रखना। आगे चले, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? आओ आगे आ जाओ। अच्छा, इतना ही है तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, 6 ट्रिक आपको बताया। अभी इस पे और प्रश्न करवाऊंगी, बस सोचना कि आपको बस इतना ही हो गया। जैसा कि कहा गया है, आज तो सिर्फ आपको थ्योरी बताई, आपका आज परसेंट मैंने शुरू कर दिया, आपका एक नया चैप्टर 6 शुरू हो गया है। प्रतिशत पे कम से कम कुछ नहीं तो 5 क्लास ज़रूर बनेगी, भागेंगे नहीं हम मैथ में 50 20 30 क्लास से पहुंच चुके हैं, शायद 23 क्लास से पहुंच चुके हैं। 50 क्लास करेंगे, लेकिन एकदम A1 करेंगे। ये आपकी 26 से 27 मिनट की क्लास हो गई फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक दो बार और देखने का प्रयास करिए। कल आपको मैथ की क्लास मिलेगी, तब अब डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन रोज 10 क्वेश्चंस में लेके आऊँगी। 10-20 क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके के, हर तरीके के क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, ताकि आपका ये परसेंट का जो डर है वो आपके मन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। आपको बस समझना होगा, ठीक है? प्रॉपर तरीके से जितना आज पढ़ाया है, एक दो बार आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस लगाइए, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, लाइक कर दिए, आपकी क्लास हो चुकी है ओवर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये प्रश्न आपको समझ में आया, क्या हुआ, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर मैं उसी तरीके से आपका काम आगे बढ़ाऊंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नई बातें करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर।